भालू और शेर की कहानी। जंगल के एक घने इलाके में, जहां ऊंचे पेड़ों की छाया थी और पानी के झरने बहते थे, एक ताकतवर भालू रहता था। इसका कद लंबा, शरीर मजबूत और पंजे तेज थे। इस जंगल में एक शाह यहां भी बसा हुआ था, जो अपनी बादशाही पर नाजान था। दोनों जानवर अपनी ताकत के घमंड में मुब्तला थे और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जंगल के दूसरे जानवर भी इन दोनों की रतीबत से वाकिफ थे और हमेशा कोशिश करते कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने न आए। रीछ को अपने जोरन बाजू पर बड़ा फख्र था। वो दरख्तों पर चढ़ सकता था, शहद के छत्ते तोड़ सकता था और अपने ताकतवर पंजों से किसी भी जानवर को जेर कर सकता था। दूसरी तरफ शेर अपनी तेज रफ्तारी, चालाकी और दहाड़ की गूंज से जंगल पर राज करता था। उसे यकीन था कि वही जंगल का सच्चा बादशाह है और कोई उसके मुकाबले का नहीं। एक दिन जंगल में शिकार की कमी हो गई। रे छह और शेर दोनों ही भूखे थे और किसी बड़ी शिकार की तलाश में थे। अचानक एक मोटे ताजे हिरन पर दोनों की नजर पड़ी। रीछ एक तरफ से जपता और शेर दूसरी तरफ से। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया और वह शिकार बन गया। अब सवाल यह था कि शिकार पर किसका हाथ है। भालू बोला, यह शिकार मैंने गिराया है, यह मेरा है। शेर गरजा, अगर मैं नहीं होता तो यह हिरन भागकर निकल जाता, यह मेरा हिस्सा है। दोनों की बहस तल्ख हो गई और फिर वे एक दूसरे पर हमलावर हो गए। भालू ने अपनी ताकतवर थप्पड़ शेर को मारी, लेकिन शेर अपनी फुर्ती से बच गया और पंजा मारकर भालू की खाल जामी कर दी। लड़ाई हार और गरज जंगल में गूंजने लगे। सभी जानवर खौफजदा होकर पेड़ों और झाड़ियों में छिप गए। कई घंटे की जंग के बाद दोनों थक कर बेहाल हो गए। उनके शरीरों पर जख्म आ चुके थे, सांस फूल चुकी थी, मगर अना ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। तभी एक बूढ़ा लूमल, जो काफी देर से ये मंजर देख रहा था, हंसते हुए बोला, तुम दोनों बेवकूफ हो। इतनी देर से लड़ रहे हो और शिकार देखो, इसे तो गिद्ध और चीले ले जा रही हैं। दोनों ने चौंक कर देखा। वाकई उनकी लड़ाई के दौरान गिद्ध, चीले और दूसरे मृत भोजी पक्षी हिरन को नोच रहे थे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। भालू और शेर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी गलती का अलिफ एहसास हो चुका था। रीछ ने गहरी सांस ली और बोला, हमारी दुश्मनी ने हमें भूखा छोड़ दिया। शेर ने सिर झुकाया, शायद हमें यह समझना चाहिए था कि ताकत का मतलब एक दूसरे को नीचा दुखाना नहीं, बल्कि मिलकर काम करना भी हो सकता है। इस दिन के बाद से रीछ और शेर ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। वो जंगल के हुक्मरान तो रहे, मगर एक दूसरे के साथ इज्जत और समझदारी से पेश आने लगे। जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी इस मुद्दारी से खुश हुए और सब ने एक साथ मिलकर रहने का अहद किया। मुहिदारी से खुश हुए और सब ने एक साथ मिलकर रहने का अहद किया।